हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम लोग साइंस के टॉपिक्स पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे। तो आज का जो हमारा पहला वीडियो है और जो पहला टॉपिक है वो हमारा है प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन बेसिकली हमारा दो वेज में हो सकता है, या तो एट्रोट्रॉपिक हो सकता है, मतलब पेड़ अपने द्वारा ही खाना बनाएं, या तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो सकता है जिसमें जो पेड़ है वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। ठीक, इसमें जो हमारा पार्टीशन होता है उसमें बेसिकली हमारा पैरासिटिक हो जाते हैं या इंसेक्टिवोरस हो गया। ठीक, तो आज के वीडियो में हम लोग प्लांट न्यूट्रिशन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लांट न्यूट्रिशन, इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं पादपों में पोषण। तो प्लांट जो है अपना खाना स्वयं बनाते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है जो लोग अपने द्वारा स्वयं खाना बनाते हैं, मतलब स्वपोषी होते हैं। ठीक, एंड प्लांट मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट जिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हिंदी में अगर इसको समझें तो जो पौधे हैं अपना भोजन जिस क्रिया के द्वारा, प्रतिक्रिया के द्वारा बनाते हैं उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं या प्लांट हैं जिनमें हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। जैसे कि हमारा प्लांट हो गया, प्लांट जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उसमें हमारा फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा और वो हमारे बेसिकली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल्स होंगे। दूसरा हो गया हमारा एल्गी। एल्गी में भी हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। एल्गा भी अपने आप ही खाना बनाता है। आप एक चीज़ नहीं जानते होंगे कि जो हमारा एल्गी है वो हमारा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में उत्पन्न करता है। फिर हमारा हो गया साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में भी हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। अब हम लोग समझेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, इसकी केमिकल इक्वेशन के बारे में कि किस प्रकार हमारा फूड बनता है पेड़ में, क्या क्या इसके रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं। ठीक, चलते शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जब सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल हमारा सनलाइट को अब्जॉर्व करता है। ठीक, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर करता है, मतलब पानी को दो भागों में तोड़ता है, H2 हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। फिर ये ऑक्सीजन हमारी एटमॉस्फेयर में चली जाती है और हमारा जो हाइड्रोजन है वो CO2 के साथ रिएक्ट करके हमारा ग्लूकोज बनाता है। ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। ठीक, ये हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है अभी। तो हमारा जो CO2 है वो एटमॉस्फेयर से ले लेता है जो पेड़ या पौधा है। ठीक, H2O हमारा जो पानी है वो जड़ों से पेड़ में आता है। सनलाइट तो हमारा सूरज से मिल जाता है, सन से मिल जाता है। क्लोरोफिल हमारा प्रेजेंट होता है, ये ग्रीन पिगमेंट है जो पेड़ में प्रेजेंट होता है। फिर ये हमारा जो प्रोडक्ट बनता है उसे ग्लूकोज कहते हैं, पेड़ का खाना, और ऑक्सीजन रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में है क्या। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक, प्रकाश संश्लेषण वह प्रोसेस है जिसके द्वारा पेड़ अपना खाना बनाता है। ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमारा CO2 और H2O सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं? हमारे पास CO2 होना चाहिए, H2O होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में पूछे कि रॉ मटेरियल्स क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो हमारा CO2 और H2O है। ठीक, जो हमारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो बनता है हमारा पेड़ में वो स्टार्च की फॉर्म में पेड़ में स्टोर कर लिया जाता है, और ये स्टार्च हमारा बेसिकली लीव्स में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और जो हमारा प्लांट्स में जो स्टोर होता है वही एक्स्ट्रा ग्लूकोज वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। जो हमारे एनिमल्स या फिर ह्यूमंस हो गए उनमें या ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो हमारा ग्लूकोज हम खाना खाते हैं, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो हमारा ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है बॉडी में। ठीक, फंगी में ये भी ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। स्टार्च का हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं? स्टार्च का टेस्ट हम लोग आयोडीन के द्वारा करते हैं।
जब आयोडीन स्टार्च पे मिलाई जाती है तो वो डार्क ब्लू कलर में चेंज हो जाती है अगर स्टार्च उसमें प्रेजेंट होगा। अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो वो ब्लू कलर में नहीं चेंज होगी। जैसे पोटैटो लें, अब पोटैटो में हमारा स्टार्च प्रेजेंट होता है, उस पर आयोडीन की ड्रॉप्स डालेंगे, आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं। एक और एग्जांपल है जिसमें आप राइस का पेस्ट ले लें, उसमें आयोडीन जब डालेंगे, राइस मतलब चावल को पेस्ट बना लिया, उसमें आयोडीन जब डालेंगे तो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर वही राइस को हम चबा लें, अपने माउथ में राइस रखें, उसको चबा लें, चबाने के बाद जब उसमें हम आयोडीन सोल्यूशन मिक्स करेंगे तो उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारा स्टार्च प्रेजेंट होगा राइस में वह मेल्टोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट कैसे होता है कि जो हमारा सलाइवा है उसमें अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, वो कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को हमारा मेल्टोज में। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में होता कहाँ पे है। अगर हम कहें कि फोटोसिंथेसिस हमारा ग्रीन पत्तियों में होता है, मतलब ग्रीन लीव्स में होता है, तो जब पतझड़ का मौसम आता है तब जो हमारी पत्तियां हैं वो झड़ जाती हैं ताकि ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस कम हो। ठीक है। तो अगर हम कहें कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो पेड़ के हरे भाग में होता है, स्पेशली लीव्स में। अगर लीव्स में बोलें तो जो डिजर्ट के पेड़ हैं उनमें कुछ पेड़ हैं उनमें पत्तियां ही नहीं होती हैं, जैसे नागफली हो गया, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग आंसर करेंगे। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, क्या स्ट्रक्चर है इसका, हम लोग अभी आगे समझेंगे। क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज किचन ऑफ द सेल। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे खाना बन रहा है पेड़ का, तो इसे किचन ऑफ द सेल कहेंगे। ठीक। ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू द क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें हमारा ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और इसी की वजह से पेड़ का कलर जो है हमारा ग्रीन कलर का होता है। अब कुछ और चीज़ें हैं जिनके कलर एक स्पेसिफिक होते हैं, वो क्यों होते हैं आइए जानते हैं। जो रेड कलर ऑफ द ब्लड है, ब्लड का जो रेड कलर होता है उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो कलर है ब्लड का वो रेड होता है। जो हमारा स्किन का कलर ब्लैक होता है वो मेलानिन पिगमेंट की वजह से ब्लैक कलर होता है। जितना ज़्यादा मेलानिन होगा उतना ज़्यादा ब्लैक कलर होगा। ठीक। इसके बाद जो हमारा टमाटो है, टमाटो का जो रेड कलर है वो क्यों होता है, वो लाइकोपिन की वजह से होता है। और ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट तो हम लोग जानते ही हैं, क्लोरोफिल की वजह से होता है। इन द फोटोसिंथेसिस सनलाइट या फिर लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है या क्रिया है उसमें हमारा जो सन की लाइट है, सोलर एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और हमारा केमिकल कंपाउंड बनता है C6H12O6 जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ठीक। क्लोरोफिल में हमारा बेसिकली एक मेटल पाया जाता है। अब कौन सा मेटल पाया जाता है ये क्वेश्चन अराइज होता है, तो वो हमारा मैग्नीशियम है। ठीक। काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है वन लाइनर्स में, PCS के क्वेश्चंस में बेसिकली। अब हम अगर पूछ रहे हैं हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया जाता है या एलिमेंट पाया जाता है, तो वो हमारा आयरन हो गया, Fe। विटामिन B12 में हमारा कोबाल्ट पाया जाता है, इंसुलिन में हमारा जिंक पाया जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। आई हैव टेक एनालिसिस ऑफ इट। ठीक। अब अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, उन्हीं को मैंने पिक करके यहाँ पे पेस्ट किया है। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जब हमारा फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन विच कंपाउंड, कौन से कंपाउंड से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से, H2O से या बोथ से या किसी से नहीं। तो जो हमारा वाटर है उसी का फोटोलिसिस होता है। जो हमारा क्लोरोफिल होता है वो जो हमारा सोलर एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करता है और हमारा लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है जिसमें हमारा H2O जो है वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन हमारी रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में और H2 जो है हमारा फोटोसिंथेसिस में टेक पार्ट करता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट आर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में किस वेवलेंथ की लाइट यूज होती है, वो हमारा 400 to 700 नैनोमीटर
की जो लाइट है जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं वही टेक पार्ट करती है। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें हमारा विजिबल लाइट होती है। सबसे पहले हमारी गामा रेज हो गई, फिर एक्स रेज हो गई, फिर यूवी रेज हो गई, फिर विजिबल रेंज हो गई, फिर इंफ्रारेड रेड, फिर रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव्स। ये हमारी स्केल है। ये हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे और फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिटेल में। वन मोर क्वेश्चन, क्या फोटोसिंथेसिस आर्टिफिशियल लाइट में पॉसिबल है? अगर है तो कैसे? यस, फोटोसिंथेसिस को हम आर्टिफिशियल लाइट में भी करा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारी वेवलेंथ है लाइट की वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए, जिसको हम विजुअल रेंज कहते हैं। अब एक और क्वेश्चन आया कि व्हेन फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम, कौन सी लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होगा? तो जो वाइट लाइट है उसमें कुछ अमाउंट में फोटोसिंथेसिस होगा। अगर रेड लाइट और ब्लू लाइट साथ में है तो वाइट लाइट की तुलना में इस वाली लाइट में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। अगर केवल रेड लाइट है तो इन दोनों की तुलना में सबसे ज़्यादा इस लाइट में होगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि फोटोसिंथेसिस सबसे मिनिमम कब होगा, सबसे कम कब होगा, तो वो हमारा ग्रीन कलर लाइट में होगा, क्योंकि जो हमारा ग्रीन कलर है उसको जो पेड़ हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा किया जाता है, मतलब कौन सी एनिमल है या प्लांट है जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस किया जाता है? अब जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें हमारा ऑक्सीजन रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। तो ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कौन उत्पन्न करता है? आपके ऑप्शंस हो गए जैसे प्लांट हो गए, एल्गी हो गई, साइनोबैक्टीरिया हो गया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, और बैक्टीरिया हो गया। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो एल्गी है। एल्गी हमारा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है एटमॉस्फेयर में। वीडियो को एंड करने से पहले एक शायरी पढ़ते हैं हम लोग। धूप में जलिए पेड़ों की तरह, धूप में जलिए पेड़ों की तरह, दूसरों पे अपना साया कीजिए, गैर खुद ब खुद नीचा हो जाएगा, पहले खुद को उससे ऊंचा कीजिए। क्या अच्छी लाइन है। हमें किसी से जलना नहीं है, हमें अपने आप पे फोकस करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। हमें दूसरों से कम्पिटिट नहीं करना है बल्कि हमें अपने आप से ही कम्पिटिट करना है। ठीक, हम जो अपने आप को ऊपर उठा लेंगे तो दूसरा खुद ब खुद हमें देखकर ऊपर उठने की कोशिश करेगा। तो आज के वीडियो में यहीं तक ही। आगे की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस में दो प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। मैकेनिज्म क्या है फोटोसिंथेसिस का, कि लाइट रिएक्शन क्या है, कैसे होती है, कहाँ होती है, डार्क रिएक्शन क्या है, कैसे होती है और कहाँ होती है, और बाकी जो बातें हैं फोटोसिंथेसिस की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट। जय हिंद दोस्तों।